सब्सक्राइब करें पूज्य शीतल दीदी चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और खल को समझाना बहुत कठिन होता है। अच्छे व्यक्ति समझ जाते हैं पर खल व्यक्ति कभी नहीं समझते हैं। और खल किसे कहते हैं? ख माने खाए और ल माने लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम खल। मानो हमने किसी को निमंत्रण दे दिया, हमारे घर शादी है, हमने निमंत्रण दिया। समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझता है कि उसके घर में प्रसंग है, व्यस्त रहता है इसलिए नहीं मिल पाया, ज्यादा आगता स्वागता भी नहीं कर पाया होगा, ठीक है। पर जो खल होगा ना, वो शादी के बाद भी उसके घर जा करके फिर उसको डांट फटकार लगाया है। अरे तुमने निमंत्रण दिया, कैसी बात करते, तुम्हारे यहाँ आए तो चाय का भाव नहीं पूछा, दोबारा आऊंगा नहीं कभी तुम्हारे यहाँ। एक बार एक खल व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, खूब लोगों से लड़ाई करता था। एक दिन समाज की मीटिंग हुई और समाज के लोगों ने कहा ये बड़ा दुष्ट है, सबसे लड़ता रहता है, सबसे झगड़ता रहता है, इसको समाज से बाहर कर दो। सब लोगों ने निर्णय लिया और समाज से बाहर कर दिया। एक दो साल समाज से बाहर रहा और फिर आया और समाज वालों से कहने लगा, देखो मैंने आज तक जो भी गलतियां की, जो भी झगड़े किए, लोगों को गालियां दी, दुष्टता की, परंतु अब मैं सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के पास आया और आज मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मेरे को पुनः समाज में शामिल कर लीजिए। समाज वालों ने कहा, नहीं देखो तुम्हारा स्वभाव खराब है, तुम जब चाहो तब किसी से लड़ बैठते हो, कुछ भी बोल देते हो, गाली भी दे देते हो, झगड़ा कर लेते हो, इसलिए तुम समाज से बाहर ही ठीक हो। उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी थे समाज में, उन्होंने कहा ठीक है चलो उसको वापस शामिल कर लो। समाज में शामिल कर लिया। उसने कहा शामिल तो कर लिया, पर आज तक मैंने सबसे झगड़े किए, सबको गालियां दी, उसका पश्चाताप भी करना चाहता हूं। अरे छोड़ो पश्चाताप, पर अब आज के बाद मत करना। बोले ठीक है, पर थोड़ा पश्चाताप, मेरा मन कहता है कि थोड़ा पश्चाताप जरूरी है। तो लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें पश्चाताप ही करना है ना, तो बताओ तुमको क्या सजा दी जाए। उसने कहा सजा तो यही देना कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे मुंह में किसी टेंट हाउस से सब्बल खरीद के लाना और सब्बल ठोक दे। बोले ठीक है। साल 2-3 साल निकले और फिर वो मर गया। मर गया तो तैयारी हुई ले जाने की। उसमें से एक बुलारे रे, उसकी अंतिम इच्छा थी। बोले क्या? उसने कहा था मैं मरूं ना तो मेरे मुख में सब्बल ठोक देना। अब टेंट हाउस से सब्बल मंगाया और उसके मुंह में सब्बल ठोक दिया। अब कफन ओढ़ाया तो ऊंचा हो गया। सब लोग ले जाने लगे। राम नाम सत्य है, बोलिए ना, घबराती क्यों? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चौराहे पर एक थाना था। थानेदार ने देखा, मुर्दे तो बहुत देखे, ऐसा मुर्दा नहीं देखा। रुको, यात्रा को रुकवा दिया। ये क्या है? बोले ये मुर्दा है। ऐसा मुर्दा? ये ऊंचा ऊंचा क्या है? थानेदार ने पूछा ये ऊंचा ऊंचा क्या है? मुर्दा तो प्लेन होता है, तो ये ऊंचा क्या है? बोले ये तो इसकी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं ना तो मेरे मुख में सब्बल ठोक देना। तो हम लोगों ने इसके मरने के बाद में सब्बल ठोक दी है और फिर ऊपर से कफन ओढ़ा, इसलिए ये ऊंचा हो गया। थानेदार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्या पता आपने जीते जी ठोक दियो तो, ठोक के मार डाला हो तो।
तो अब तो पोस्टमार्टम होगा और इसका पता लगाया जाएगा, तब तक इस अर्थी को यहीं रखो। अब तो मुर्दा गया, सब लोग यहीं बैठो थाने में, सब लोगों को थाने में बिठाया, मुर्दे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करके आई रिपोर्ट में आया कि जीते जी उसके मुख में सब्बल गाड़ दिया। थानेदार ने सबको 20-20 साल की सजा दी। सब थाने में बैठे बैठे बद्दुआ दे रहे हैं कि जीते जी तो नड़ा पर मरते भी परेशान करते गया।